Good morning students, good morning to all of you. Take out your register. बहुत सारे क्वेश्चंस हमें लिखने हैं. किसके ऊपर है? बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स. बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स. I don't know कितने क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, बट ये सब आपको अपने रजिस्टर में सॉल्व करने हैं. क्लास के बाद बात करेंगे और कितना अगर आपने सब कुछ कर रखा है. एक बच्चा है जिसने अकाउंटिंग टर्म्स पूरा रजिस्टर में मेंटेन कर रखा है. एक बच्चा है जिसने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पूरा मेंटेन कर रखा है. ठीक है, और उसे लग रहा है कि ये सब आता है मुझे. ठीक है, सो क्या आप क्वेश्चन ही लिख लो, आंसर मत लिखना. लेकिन अभी तक कुछ बच्चे ऐसे, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने मैक्स टू मैक्स क्या किया, थ्योरी लिख ली. अकाउंटिंग टर्म्स, क्योंकि आपके पास सॉफ्ट कॉपी में नोट्स मैंने प्रोवाइड किए थे, आपने थ्योरी लिख ली लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं किए. अब आपका ओटीक्यू बेस्ड पेपर आने वाला है, तो अगर आपने ये क्वेश्चंस नहीं किए तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे आप सक्सेसफुल होंगे बेसिक ऑफ अकाउंट्स. अभी लास्ट क्लास में 12th क्लास में मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया थर्ड बुक से. 12th की कौन से बुक से? और बहुत से बच्चे टेंशन में, पता है क्यों? रेशियो एनालिसिस एक चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें पहला एक रेशियो है करंट रेशियो. करंट रेशियो का फॉर्मूला बताते ही हो सकता है आप सब बच्चे या मैक्सिमम बच्चे एग्री करें कि हमें आता है. करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. यानी अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो निकालना है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? सीए अपॉन सीएल. अब बहुत से बच्चों को डाउट है 12th के बच्चों को कि सीए या सीएल या उनके टर्म्स में डाउट. ये सब चीजें 12th की कब पढ़ाई जाती है बच्चों को? आप सोचो, बट अभी रहे 12th की थर्ड बुक कब होती है? स्टार्टिंग में भी नहीं, अप्रैल में नहीं, मई में नहीं, जून में नहीं, जुलाई में नहीं, अगस्त तक, सितंबर तक जाके होती है. तब तक बहुत से बच्चे सर भूल गए. आप नहीं भूल सकते अकाउंट्स के टर्म, कोई बच्चा भूल ही नहीं सकता. कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली दिमाग में डाउनलोडेड हो जाती है. सिंपल सी बात. आइए क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन कैपिटल. अब पता है, ठीक है, अच्छे से इतना अगर किसी बच्चे ने लिख दिया मनी और मनी वर्ड्स इज नोन एज कैपिटल. डिफाइन कैपिटल नंबर 1 लिखना आप सभी को, ऑल ऑफ यू, those who are attending the class offline online जैसे भी. define capital, इसके आगे is it internal liability? तो लास्ट टाइम जो मैंने 50 क्वेश्चंस दिए थे उसमें ये पूरा क्वेश्चन था क्या? एक साथ नहीं था, लेकिन कल वाले गूगल फॉर्म के पेपर में था कि इंटरनल लायबिलिटी का एग्जांपल is it a internal liability? yes or no आपको डिफाइन करना है. इट मींस दो क्वेश्चन हो गए वैसे, कैपिटल हो गया और इंटरनल लायबिलिटी. जिसको पता है वो कह देगा यस सर इट इज इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि अगर फर्म बंद हो रही है तो सबसे लास्ट पेमेंट किसका होता है? इंटरनल लायबिलिटी. अगर आपकी दुकान बंद हो रही है ड्यू टू सम रीजन, आप अपना पेमेंट नहीं लेंगे, पहले आपको किसका पेमेंट करना पड़ेगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी. सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन असेट. अभी शुरू हुआ है सीरीज, इस पीरियड के अंत तक चलते रहेंगे बैक टू बैक क्वेश्चंस. क्वेश्चन में गलत आप इसको वर्णन मान के हिसाब से समझ सकते हैं. define assets and types of assets. types of assets. next period अगर आपका फ्री है, आप में से एक भी बच्चा अगर खाली बैठा हुआ दिख गया तो सोच ले, जिसने सब कुछ कर रखा है रजिस्टर शो कर तो मैं चेक कर लूंगा. मैं नहीं तो ये क्वेश्चन का आंसर करो, डाउट है मुझसे पूछो, बुक से चेक करो, जहां से चेक करो. I am there to help you out. define asset. asset क्या है बेटा? whatever the things we have. अलग-अलग बुक्स में लिखा है assets are the properties of the firm. बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या है? asset. जैसे इस स्कूल में जो भी है, हम किस दिन विजिट कराएंगे, बताएंगे स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की कौन सी एसेट है. स्कूल का कैश बैलेंस तो नहीं दिखा सकते, सही नहीं होगा बेटा. स्कूल का बैंक बैलेंस भी नहीं दिखा सकते, सही नहीं होगा. बट वो सब क्या है? स्कूल की एसेट. फर्नीचर क्या है? एसेट. और इसके टाइप्स, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट, करंट, उसके बाद लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट के बाद फिक्टिशियस एसेट. थर्ड, चलिए सीधा बैक टू बैक में आ रहा हूं. डिफाइन स्टॉक एंड इट्स टाइप्स. डिफाइन स्टॉक एंड इट्स टाइप्स. मतलब पता है, मजबूरी में मत बैठना, मजबूरी में नोट डाउन मत करना. आपको आने चाहिए. आपके दिमाग के अंदर कोई रात के अंधेरे में आप सो रहे तो भी आपसे पूछे, तो भी आप अपने पेरेंट्स को जो पूछ रहे हैं उन्हें बता सके स्टॉक क्या. अमेज़न देख लो ना, कई चीजें आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, वो अभी गुड्स नहीं है उनकी दुकान में, ऑनलाइन होता है आउट ऑफ स्टॉक. स्टॉक मींस व्हाट? goods remains unsold in the business is known as stock. बात खत्म. अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? ओपनिंग स्टॉक,
जो साल के स्टार्टिंग में अनसोल्ड है वो ओपनिंग एंड में है वो क्लोजिंग। और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स अपने नोट से चेक कर सकते हो आप। नेक्स्ट डिफाइन लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? जैसे अगर अभी तक आप में से किसी महान बच्चे ने स्कूल को फीस नहीं दी तो वो क्या है? देखो स्माइलिंग आ रही है उस बच्चों के चेहरे, हो सकता है इन्होंने नहीं दी, ये गद्दार है। हमने लास्ट के बात की बच्चों का मतलब आपस में हम कम्युनिकेशन कर रहे थे और अकाउंट्स का टीचर जनरली कम्युनिकेट जरूर करता है कि जो भी ये सिस्टम है ये सब चेंज करवा देता है स्कूल, करवा देता है स्कूल। इंटरनेट तो बेस्ट प्रोवाइड किया है एमपीएस ने, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आई हैव कंपेयर्ड विद अदर स्कूल्स। बहुत से स्कूल में टीचर अपने खुद के पर्सनल नेटवर्क से पढ़ा रहे थे तो क्लासेस में बहुत इशू हुए, बट यहाँ पर बार-बार चेंजेस हुए। कभी एक कंपनी से सेटअप किया, प्रॉब्लम आया, सबने तुरंत चेंज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अब ये बेस्ट वाला चल रहा है स्कूल का। कंप्यूटर भी चेंज हो जाते हैं बेटा, दिस इज नॉट जियो एंड ऑल, पूरा लैन केबल के थ्रू जिसका अच्छा खासा एक्सपेंस किया है स्कूल ने, स्कूल कंप्यूटर भी चेंज कर देता, लेकिन क्यों नहीं किया बताइए? क्योंकि पेरेंट्स ने अपनी दिखाई तो स्कूल भी कब तक अपनी दिखाई, मतलब समझ गए ना? कौन सी फीस, क्लासेस तो लग नहीं रही है। मैं नहीं कहूंगा आपके पेरेंट्स गलत, स्कूल गलत, बट कहीं ना कहीं इस वजह से कुछ इशू हुआ कंप्यूटर्स में, क्योंकि कभी भी इस कंप्यूटर क्या हो जाता है हैंग, पुराना कंप्यूटर नहीं कर देता चेंज स्कूल, लेकिन फीस ही नहीं आ रही तो स्कूल कहां से चेंज करे? समझ गए? इट मींस लायबिलिटी का मतलब क्लियर है फंडा। अगर आपको किसी को भी कुछ पैसा देना है बिजनेस के हिसाब से, दैट इज योर लायबिलिटी, ठीक है? एंड इट्स टाइप्स, अगेन एंड इट्स टाइप्स। अरे आप दो लाइन में लिख दो, ज्यादा लंबा नहीं लिख सकते आंसर। नेक्स्ट स्पेशली एक पॉइंट, डिफाइन कंटिंजेंट लायबिलिटी। एक ऐसी लायबिलिटी जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दैट इज नोन एज। और आगे मैं लिख रहा हूं राइट टू एग्जांपल्स। अब मान लो आपके पेपर में बेटा मैंने इसमें से एक एग्जांपल दिया, आपने एक तो पढ़ लिया, दो है आराम से लेवल के हिसाब से, दो तो कंफर्म्ड है, और अगर आप में से दोनों आपने नहीं लिखे, मुझसे भी नहीं डिस्कस किया, तो आप लॉस में जाए। मैंने मान लो इसका एक एग्जांपल लिखा और आपसे पूछ लिया पेपर में दिस इज व्हाट, मतलब क्या है ये, और नीचे ऑप्शन दे दिया इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी और लास्ट नन ऑफ दीस, राइट? तो कंटिंजेंट लायबिलिटी सही आंसर होगा। आपको आधे में भी आप नहीं कर पाएंगे तो हमेशा सही नहीं लगता। ऐसी लायबिलिटी जो हो भी सकती है और डिपेंड करता है इवेंट के ऊपर कि इवेंट जब अकर होगा, जैसे कि अगर आपका कोई, जैसे कि अब ये बॉटल टूट गई है या नहीं टूटी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह है। अगर टूट गई तो वापस से नहीं लानी पड़ेगी, पैसे लग जाएंगे, नहीं टूटी तो इट्स ओके, थैंक्स टू गॉड, तो यही कहेगा। सही है? कोर्ट केस चल रहा है, दो बातें हो सकती है, या तो आप जीतेंगे या आप हारेंगे। अगर हार गए तो पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अगर बच गए तो बच जाएगा ये पैसा, यानी कि ये लायबिलिटी श्योर नहीं है, मे बी और मे नॉट बी, और इसलिए इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता कंपनी से, इसे बैलेंस शीट के नीचे दिखाया जाता है अलग से नोट के रूप में। चलो 1 to 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6, a very important question, define expense। define expense, एक वर्ड एक्सपेंस बच्चा समझ नहीं पाता एक्चुअली एक्सपेंस है क्या चीज। पूरे साल भर में आपके पेरेंट्स ने स्कूल को फीस दी, एक्सपेंसेस, आपने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया या पेट्रोल का खर्चा दिया, अपना मतलब आपका लगाया अपनी गाड़ी पे, वो क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है? ड्रेस दी, ड्रेस को एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, ड्रेस आपकी असेट है। सबसे पुरानी ड्रेस किसके पास है जो पहन के आया, बताओ किसके पास सबसे पुरानी है? आजकल तो फैशन ये ना और एकदम यहाँ तक और ऊपर फैशन आ गया ना, हाँ हो गया ना फैशन बेटा, तो अपने तो थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। हाँ जी बच्चों, एक्सपेंस का एग्जैक्ट मीनिंग सुन लो, बच्चों को 100% कई बार पता ही नहीं चलता। गुड्स खरीदने से लेकर या बनाने से लेकर बेचने तक जितना भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं वो क्या होता है? एक्सपेंस। भाई आपकी फैन बनाने की कंपनी है, बजाज दिख रहा है मुझे, इसका डायलॉग सुना है वो स्कूटर वाला, आपको ये भी चीजें याद होनी चाहिए। कॉमर्स के बच्चे हैं भाई, अब बंद हो गया क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए। एक टाइम का दिला दो है ना, कितना अच्छा पढ़ना था पहले, स्टार्ट से पहले इसको टेढ़ा करो, फिर वापस सीधा करो, फिर स्टार्ट करो, ऐसे धीरे धीरे चेंजेस आए।
अभी लेटेस्ट बताओगे किस कंपनी ने अपना स्कूटर लॉन्च किया था कुछ सालों पहले, डिफरेंट कलर्स स्कूटर, दोनों ऑप्शंस गलत। यामा ने, यामा के अलग अलग कलर्स के लाइट ब्लू और रेड अलग ही टाइप के स्कूटर, बिल्कुल स्कूटर लॉन्च किया था यामा ने। और कंपनी को भी पता है कुछ नया करोगे ना तो लोग उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे और प्रोडक्ट परचेज करेंगे। भाई देखो कॉमर्स का बच्चा कहीं ना कहीं आगे एमबीए मैनेजमेंट से जुड़ता है बहुत से बच्चे, तो आपको इन सब प्रैक्टिकल चीजों का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। कोटेशंस, टैगलाइन, समझ रहे हो एयर इंडिया की टैगलाइन क्या है, यू शुड नो, यू शुड हैव आईडिया। कॉमर्स के बच्चों का ये काम होता है, लेकिन हम केवल इतने से एरिया में लिमिटेड हो रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। तो ये चीज मत करो। सर 5 तो क्लियर है क्या वर्ड बोला अभी मैंने लेटेस्ट, डिफाइन एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है, गुड्स परचेज करने से लेकर, अभी मैंने इस कंपनी की बात की थी बजाज कंपनी, राइट। अब बजाज कंपनी अपना एक्सपेंस कैसे डिक्लेयर करेगी, फैन का रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर बेचने तक के लिए जितने भी पापड़ बेलने पड़ेंगे ना, वो सब क्या है बेटा, एक्सपेंस। और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। बीका जी की बात करता हूं मैं कई बार, हमेशा बहुत अच्छा लगता है। बीका जी का चिप्स बनाने से लेकर बेचने तक मीडिएटर को कमीशन देना पड़ता है, डिलीवरी मैन का एक्सपेंस होता है, क्योंकि लोग आजकल जाते नहीं है, बहुत से जो दुकानदार है हमारे पास भिजवा दोगे तो हम भेज देंगे। इसमें लोटस भी क्या करता है, लोटस का पनीर एंड ऑल, डिलीवरी मैन अगर रखे लोटस बार प्रमोशन के लिए लोटस को लगा रखा है, जहां जहां जाए लोटस लेके जाए, साथ प्रमोशन होता है भाई, सीधी सी बात। और जगह जगह दुकानों पे जा जाके वो अपना गुड्स सेल करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं। सरस भी करता है ये काम, आप चेक कर लेना। मॉर्निंग में जब स्कूल आओ, मे भी आपको कभी सरस की वेयर लेक्चर, अमूल भी करता है, ऑफ कोर्स ब्रांडिंग है बिल्कुल बेटा बिल्कुल। तो गुड्स खरीदने से लेकर बेचने तक जितने भी अमाउंट हम स्पेंड कर रहे हैं वो क्या है, एक्सपेंस। एग्जांपल दे सकते हो आप। नेक्स्ट, डिफाइन एक्सपेंडिचर। बच्चों को पता है नहीं एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंडिचर एक्सपेंस के पापा है, इतनी सी बात है। अब ऐसे डायलॉग याद रह जाते हैं। एक्सपेंस के पापा कौन, एक्सपेंडिचर। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जनरली दो तो सबसे ज्यादा कॉमन है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। इसके ऊपर चैप्टर है आपकी बुक में, अगर आप बीके को चेक करेंगे देयर इज अ चैप्टर छोटा सा, कैपिटल एंड रेवेन्यू। आपके पेरेंट्स ने घर पे कोई गाड़ी परचेज की, कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्कूल ने एसी परचेज किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलाया नहीं, वो भी खर्चा नहीं। हाँ वेरी गुड। एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस वो एक्सपेंडिचर व्हिच विल प्रोवाइड यू बेनिफिट्स इन द लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट दे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो शॉर्ट टर्म। बेटा आप जो फीस भर रहे हैं स्कूल को, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कुछ बच्चों के माइंड में एक डाउट आता है, सर क्या हम ये कह सकते हैं एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर क्वाइट सिमिलर? यस, कह सकते हैं। एक्सपेंस जो हर साल होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हर साल होता है। आप जो फीस दे रहे हो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? आपने जो बुक परचेज किया, वैसे तो मैं कहता हूं ग्रंथ है, जितनी बार काम आएगी, लेकिन देखा जाए तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? हर साल परचेज करनी है सर, एवरी, ठीक है ना। एम्प्लॉयज को सैलरी दी, दुकान का किराया दिया, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो डाउनफॉल आता है जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हर साल लगता है, एवरी ईयर लगता है, राइट। तो एक्सपेंडिचर को डिफाइन करना अच्छे से। और स्पेशली मैं अलग वर्ड लिख रहा हूं, डिफाइन, यस एक मिनट एक क्वेश्चन लिख दूं, डिफाइन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफाइन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोलो बेटा क्या परचेज करते हैं? क्यों नहीं आता? किसने कहा? मैंने उधार गुड्स खरीदा 10 लाख रुपए का, पेमेंट ही नहीं किया, तो अगले साल तो करूंगा, अगले साल तो करूंगा भाई, फ्री में थोड़ी ना, एक्सपेंस होगा, कैश बुक में नहीं आएगा। मैं भी तो ये कह रहा हूं, एक्सपेंस की वैलिडिटी कितनी होती है? 1 ईयर। अच्छा एक बात सुनो, 4 चैप्टर जरूर पढ़ लेना जब आपके पास आधे घंटे का टाइम हो, या उसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। उसमें आप बेसिस में पढ़ेंगे, 2 टाइप के बेसिस होते हैं, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। बेटा हम जो अकाउंट्स बनाते हैं ना, वो किसके ऊपर बनाते हैं? एक्रूअल बेसिस। तो एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, सुनो कि इस साल का अगर कोई एक्सपेंस है
भले हमने पैसे कम दिए ज्यादा दिए, हमें इस साल के अंदर इस साल का एक्सपेंस दिखाना ही दिखाना। मुझे मेरी दुकान का किराया देना था 1 लाख रुपीस। हाउ मच रुपीस? बट कोविड था, दुकान बंद रही, मेरे पास पैसे नहीं थे। पूरे साल में मैंने 80,000 रेंट दिया कैश। मैं अपना एक्सपेंस रेंट का 80,000 दिखाऊंगा या 1 लाख दिखाऊंगा? सर 1 लाख दिखाऊंगा सर। भले मैंने 20,000 पे नहीं किया, मेरा एक्चुअल एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 1 लाख, क्योंकि वो 20,000 अगले साल तो देना पड़ेगा। समझे बेटा? चलिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा डिटेल में भी नहीं करूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बेस्ट एग्जांपल एक ही है, या तो वीवो, जो आईपीएल में वीवो अपना ब्रांडिंग करता है। अभी मैच शुरू होने वाले, कुछ बच्चों को बर्बादी शुरू होने वाली है। बेचारे बच्चे शाम के टाइम जो कुछ कभी गलती से अकाउंट्स ओपन कर लिया करते थे, बट मेरा सजेशन है, देखो एज अ फ्रेंड थोड़ी सी अच्छी नीयत जगा लेना। कुछ बच्चों की है मैच का पीना होता है, ठीक है ना, टेस्ट मैच भी देख लेते हैं, इतना भी होता है कुछ बच्चों के अंदर। कुछ टीचर्स के लिए भी कि हम टेस्ट मैच नहीं छोड़ते भाई, तुम धन्य हो। फिर हम तो आईपीएल भी अगर हाईलाइट देख ले तो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुम ज्यादा शॉपिंग है उससे प्लीज बिजनेस और इको तो आई थिंक डैम श्योर आप ओपन करोगे नहीं उस टाइम पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने अकाउंट्स के दो एग्जांपल्स आप सबको बस तो अंदर फीलिंग है कि यार कुछ तो डिफरेंट है, हम ऐरे गए नहीं, कुछ तो डिफरेंट है। आईपीएल के मैच देखते थे, हमने 5 अकाउंट्स के क्वेश्चन कर लिए, ये भी एक सक्सेस का पार्ट है। भले जो 1 घंटे का काम था वो 5 घंटे में होगा, चलेगा, क्योंकि मैच देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। बोलो बेटा बोलो। Deferred revenue expenditure एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे कभी भी पैसा वापस नहीं मिलता। इसे हम मुझसे धीरे 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 राइट ऑफ करते हैं। इसका एग्जांपल समझने के बाद इसको वापस समझो, ज्यादा मजा आएगा। एक कंपनी ने 2 करोड़ रुपए दिए, बीका जी ने 2 करोड़ दिए अमित जी को भुजिया खाने। मुझे एक बच्चे ने तो 3 करोड़ बताया था, मुझे थोड़ा यकीन कम हुआ, पर ठीक है 2 करोड़ तो मान ही लेते हैं भुजिया खाने की, कि भाई भुजिया खा लो 2 करोड़ और मिलेंगे। अमिताभ बच्चन जी कहेंगे हम तो ऐसी भुजिया बहुत खाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बात कंफर्म है। देखो ब्रांड कहां का? बीका जी बीकानेर का, पूरे आई थिंक इंडिया में तो फेमस हो चुका है बिकॉज ऑफ अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का रोल है कुछ नहीं, तो पूरे इंडिया में केबीसी और सब देखते हैं तो बीका जी की भुजिया भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं सेल तो इंक्रीज होगी, कुछ भी कहेगा। अब कंपनी कह रही है भाई ठीक है खर्चा हो गया, एक्सपेंस में दिखा देते, एक्सपेंस में दिखा देते, बट कंपनी ऐसा नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये खर्चा किया है एक बार, बट बेनिफिट कम से कम 3, 4, 5 साल तक तो मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना 1 साल के बाद वापस अगले साल अमित जी एक बार फिर भुजिया खा लो, मजाक है क्या? 2-2 करोड़ हर साल देगी कंपनी? नॉट पॉसिबल। इससे वही बोलते हैं ह्यूज अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट। अब ये रियल में होता है, वैसे ध्यान से सुनो। अगर 1 साल दिखाया तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट कर सकती है। मान लो कंपनी मान रही है 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा, बीका जी कह रहा है, तो व्हाट कंपनी विल डू? डिवाइड बाय 4। हर साल कंपनी अपने एक्सपेंस में 50 लाख रुपीस देती है और 4 साल में इसको खर्चे को क्या कर देगी? डिवाइड। आप डेप्रिसिएशन का कांसेप्ट कह सकते हैं। जैसे 2 लाख रुपए की आपने बाइक खरीदी, आपको लग रहा है 10 साल तक चलती है बाइक, इंडिया में कहता है 10 इयर्स तो टाइम होता है, तो डिवाइड बाय 10 करेंगे अगर आप, तो आपको पता चल जाएगा हर साल आपकी बाइक के ऊपर कितना डैप लगेगा? 20,000 रुपए। वो आजकल के यंगस्टर्स तो 30-40 भी लगा देते, चलाते एकदम राइट, ऐसे कुछ होता है। गर्ल्स का भी पूछो मत, सीधा स्पीड यूज आती है। बोलो बेटा। कैश पूरा अभी के अभी चला गया, नहीं तो ऐसा थोड़ी ना होगा हम अमिताभ बच्चन जी को कहेंगे 4 साल में दे दे पैसे, फिर बीका जी का अमिताभ बच्चन जी कहेंगे फिर मैं एक दाना नहीं खाऊंगा, अभी एक दाना अगले साल, एक दाना अगले साल, अभी ऐसे ही मजाक करूंगा। पेमेंट हमें एज ऑफ नाउ देना पड़ेगा, पैसा चला गया, कैश तो जा चुका है, बट ये कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट ब्रिंग लिंक करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर प्रमोशन इंक्रीज होगा और घर घर फिर बीका जी का प्रमोशन होगा। आप बोलो बेटा बोलो। मैं क्या कह रहा हूं? पैसा अभी चला गया, कंपनी को लग रहा है 5 इयर्स, तो कंपनी डिवाइड किससे करेगी? 5 टुकड़े 4 टुकड़े, इट डिपेंड्स, कुछ फिक्स नहीं है। हर साल जो डिवाइड करने के बाद अमाउंट आ रहा है दैट विल बी शोन इन द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन पे इंपैक्ट ना करे।
अगर एक साल विकास जी ने इस साल कमाया 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट, इसको छोड़कर, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। अब कंपनी ने 2 करोड़ पूरा एक साथ माइनस कर दिया, नेट प्रॉफिट कितना आया? 1 करोड़। विकास जी का मालिक कह रहा है यार सेल तो बहुत ज्यादा हुई है, इतना अनलिमिटेड सेल हुआ है, रेवेन्यू तो बहुत हुआ, एक्सपेंसेस 1 करोड़ ही कमाया। फिर पता चला कि ओहो वो 2 करोड़ अमिताभ बच्चन जी को भी तो दिए थे। तो फिर अकाउंटेंट्स ने समझाया कि सर आप इसे एक साथ क्यों दिखा रहे हैं, इससे आपका रियल प्रॉफिट जजमेंट ही नहीं कर पा रहे। आप शो करो 1 करोड़ जबकि कमाया कितना था? 3 करोड़। तो इसके 4 टुकड़े कर दो ना, क्योंकि आपको लग रहा है अगर 4 इयर्स तक बेनिफिट मिलेगा और 4 इयर्स तक वापस अमिताभ बच्चन को खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये फिक्स नहीं है, फिर बोल रहा हूं 3 4 5 इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर इसके 4 टुकड़े किए कितना आया अमाउंट बताओ? 50 लाख। इसके अलावा 3 करोड़ का आपने नेट प्रॉफिट कमाया था, इसमें से 50 लाख माइनस किया, नेट प्रॉफिट कितना आया? 2.5 करोड़। अब लग रहा है यस वी आर इन अ वेरी फेवरेबल पोजीशन। समझे कंसेप्ट? नहीं तो पहले कितना आ रहा था? 1 करोड़ और अब कितना आ रहा है? 2.5 करोड़। अब खुद सोचो क्या चीज बेहतर है? 2.5 करोड़। और इसमें हम चीटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, हमें लग रहा है 4 साल तक बेनिफिट मिल रहा है, 4 साल तक बोलो बेटा सर अगर 2 करोड़ एक साथ नहीं, टैक्स इज अ सेपरेट इशू बेटा, वो आप इसको डैप दिखा सकते हैं, टैक्स का कोई इशू वो आप कर सकते हो। आज करोगे तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन डगमगा जाएगी। फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाएगी? डगमगा जाएगी, सीधी सी बात है बेटा। बोलो जर्नल एंट्रीज की जो राइट ऑफ है वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीखोगे। पैसे तो अभी के अभी पूरे गए, अभी आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक जो भी है, फिर धीरे धीरे जब आप इसको राइट ऑफ करोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट आएगा। आपके पास अगर टाइम हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर देखना, वेल एडजस्टमेंट के लास्ट में आपको एडजस्टमेंट दिखेगा, जो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो प्रैक्टिकल दिखेगा इसी साल में। जल्दी से आइए आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन रिसीट। बच्चों को रिसीट ही नहीं पता। रिसीट जनरली साइलेंट रहता है, इकोनॉमिक्स का भी टर्म है रिसीट। क्या होता है रिसीट? सर कहीं से भी पैसा आ रहा है वो क्या है? रिसीट है। गुड्स बेचा पैसा आया, रिसीट है। कमीशन मिला पैसा आया, रिसीट है। मशीन बेची पुरानी पैसा आया, रिसीट है। जहां से भी पैसा आ रहा है वो क्या है? रिसीट। नेक्स्ट पॉइंट 10, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। बच्चा बोला था ना सर रजिस्टर चेक करोगे, नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चन के आंसर जरूर चेक करूंगा, बड़ी एक्सप्लेन किए हुए नीचे। और इन सबको एक्सप्लेन मेरे पास जो मैंने आपको नोट्स दिए उसमें सब कुछ एक्सप्लेन है, ठीक है ना? आप पढ़े उसमें से और फिर डाउट आए किसी पॉइंट में तो व्हाट्सएप पे पूछे तो सही, मना थोड़ी ना किया है। किसी को डांटा हो तो अभी कभी बोल सकते हैं फ्रंट ऑफ ऑल द ऑडियंस कि सर आप फालतू का ज्ञान दे रहे हो, डाउट करा रहे हो, नहीं ऐसा कुछ किया है? किसी को डांटा है तो इट मींस एक फैसिलिटी दे रहे हैं उसको भी आप एंजॉय नहीं कर रहे, सब तो एक बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा? डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। लॉन्ग टर्म में जो पैसा एक बार मिलता है वो कैपिटल रिसीट और बार-बार मिलता रहता है रेवेन्यू रिसीट। इस पॉइंट को बच्चों से फीस में कौन सी रिसीट है? अभी रेवेन्यू अच्छे से नहीं है, धीरे-धीरे मिलता है, पता नहीं अभी और कब मिलेगा। ठीक है, स्कूल ने अपना पुराना फर्नीचर सेल किया, पैसा मिला, कौन सी रिसीट? क्योंकि ये बार-बार बेसिक आप में से कुछ बच्चों के लिए भले के लिए करा, इसको तो एंजॉय कर लो। 10th के बाद 11th नंबर क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन। ओह वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ना किसी सेंस में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा किसी भी चैप्टर में। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन, क्या डिफरेंस है? सर ऑर्डिनरी प्रॉफिट क्या है? जो हर साल गुड्स को बेचते हैं कॉस्ट प्राइस से ऊपर, वो क्या होता है? 10 रुपए का प्रोडक्ट था, 12 में बेचा, 2 रुपए प्रॉफिट। रेगुलर एक्टिविटी है, बिजनेस से रिलेटेड है 100%। गेन जो बिजनेस से रिलेटेड, जैसे अब कुछ बच्चे आईपीएल के मैचेस में सट्टा वट्टा लगाएंगे और गलती से जीत गए तो प्रॉफिट नहीं होगा, वो क्या होगा? क्योंकि वो हमेशा नहीं जीतते, बर्बाद भी होगा। गेन गेन गेन, अरे भैया ये आपके बिजनेस से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, इधर उधर की कमाई। और बेस्ट और एग्जांपल लूं, सुनना ध्यान से, अरे बेटा गेन सुनो सुनो, हेलो, एनी एग्जांपल? रेंट रिसीव हुआ, आप
सोचो, मेरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर आपकी दुकान खुद की नहीं है तो आपको रेंट देना पड़ेगा, वो आपका एक वैलिड एक्सपेंस है बिजनेस का। लेकिन अगर आपने अपनी दुकान से किराया लिया, किराया कैसे लिया? आपकी दुकान के लिए 4 फ्लोर या जो भी हिस्सा जितना भी था, एक फ्लोर आपने रेंट पे ले लिया और यहाँ से आपको किराया है। अब आपका ये मेन इनकम नहीं है बिजनेस का, मेन इनकम है जो भी आप गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो, यहाँ से जो पैसा आ रहा है वो आपका प्रॉफिट, इधर उधर से जो पैसा आ रहा है वो क्या है, ये राइट। आपने अपनी पुरानी एसेट बेची, बात बताओ चले कि आपके घर में पुरानी एक्टिवा थी, बाइक थी, स्कूटी थी, आप बेचेंगे, कम में बिकेगी, ज्यादा में जनरली क्या होता है, बट कुछ होते हैं बेटा स्पेशल लोग, किसी और को मामू बना दिया, 10,000 उसकी वैल्यू थी, 12 में बेच दिया। यस सर, उसकी वैल्यू कितनी, बेच कितने में दिया, 12 में, तो प्रॉफिट हो गया। हम लिखते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इस असली में वो क्या है, ये काम रूल्स होने वाला नहीं है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस। अगर आपने बहुत सारा पैसा बिजनेस में कमा रहे, साल का 50 लाख कमाया, अब आपने सोचा 10 लाख रुपीस को एफडी करा देते, करने की क्या करा देते हैं, एफडी, उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, प्रॉफिट नहीं है वो क्या है, ये, क्योंकि इट इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस। 11th में भी प्रैक्टिकल काम आएगा और 12th में तो कहीं भी खत्म जाएगा, फिर आप कहोगे सर ऐसा कुछ पढ़ा था, फिर धीरे धीरे देखो टीचर कहता है मन में ऐसी की तैसी जा, फिर तेरे ऊपर में इतना मैं 12th में तो 11th वाली चीज वापस से पता नहीं सर, अभी तो मैं ऑलरेडी आज स्टार्टिंग से ये चीज बता रहा हूँ, 12th में थोड़ी ना बताएगा टीचर, 11th पढ़ाएंगे 12th पढ़ाएंगे, आपको बताओ 3 books are there in 12th, 3 books, ठीक है, तो इसमें इसको कोशिश करो, एंजॉय करो, इधर उधर से कुछ भी तो मिल रहा है, दैट इज व्हाट ये। आइए क्वेश्चन नंबर 12, हां बेटा उधर क्या कर रहे हो, एफडी में पैसा जमा करा है उसके ऊपर, वो इंटरेस्ट कहां होता है, वो इंटरेस्ट कहां होता है, डिपेंड करता है वो कहां होता है, बैंक के, बैंक तो सबसे ज्यादा ये काम करता है, बैंक आपको एफडी में इंटरेस्ट देगा हाईएस्ट 4 to 5%, और उसी पैसे को होम लोन में लगा देगा मार्केट में, कितना परसेंट, 9%, 10%, 11%। बैंक की मेन इनकम कहां से होती है, इंटरेस्ट। और सुन लो, जो बच्चे कम पढ़ते हैं, मुझे आज भी ध्यान है, मेरे कलीग ही है, अब तो हम बात भी नहीं करते बेटा उससे, उसको जो भी हेमंत उसका नाम था, आज भी ध्यान है बेटा, टोटली फेलियर कैसे, इधर उधर एजुकेशन थी नहीं, होम लोन में लग गया। अब होम लोन में पता है क्या प्रॉब्लम होती है, मार्केटिंग, मतलब कहने को है कि आप एक बैंक में लग गए, आपका काम पता है क्या होगा, लोगों को होम लोन बेचना, तो जब भी मिलता भाई घर बना लो ना, मैं क्यों बनाया भाई, घर बना हुआ है, बना लो ना, सस्ते रेट में लोन दिला दूंगा। अरे लोन दिला देगा क्या मतलब, रीपे भी तो करना पड़ेगा, रीपे नहीं करना पड़ेगा क्या, आप सोचिए, लोन बेचना पड़ता है, मतलब ऐसी भी जॉब है बैंक्स में कि आपको मार्केट जा जाके लोगों को लोन बेचना, अकाउंट ओपन कराना, कई बार पुराने बच्चे मिल जाते हैं, सर हमने एयू में ज्वाइन किया सर, एक अकाउंट ओपन करा दो, में क्यों करा ले भाई, पागल है क्या, इधर सीए परेशान करता है, सीए के बाद जब जाते हैं अपनी फाइल बनाने, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न, वो कहते हैं जितने भी बैंक में अकाउंट है सबका डिटेल ले आओ, भाई कहां जाए, किस किस बैंक के पास टाइम ही नहीं इतना, और इधर एक नया बच्चा जिसने कम पढ़ाई की, कहां चला गया एक प्राइवेट बैंक में, और क्या काम कर रहा है, लोन, कोई लोन में काम कर रहा है, कोई सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खोल रहा है, एक तो सैलरी नहीं मिलेगी, मतलब इट्स अ जॉब ऑफ सेल्स, इट्स अ जॉब ऑफ, लेकिन वो बच्चा भी बहुत शातिर, कहता है आई एम एन एसडीएफसी बैंक, भाई तू है क्या, ये तो बता दे, बैंक का एक अच्छा इंसान क्या माना जाता है, जो वहां पे बैठ के ऑफिशियल वर्क करता है, लोगों को पेमेंट दे रहा है, ले रहा है, कैशियर, इट्स ओके, अच्छी जॉब प्रोफाइल है, लेकिन अकाउंट खोल रहे मार्केट में जाके, तुम्हारा बॉस तुम्हारी रोज बजा रहा है, तुमसे भरवा रहा है, पता है क्या, सुनो, जॉब प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट टाइप वर्क, मार्केट सेल्स वाला क्या बड़ा ये पता है, डेली सेल्स रिपोर्ट किस किस से मिले बता, भाई एक एग्जांपल बुरा मत माना, तुमने सभी लिख लिया, आपका नाम बताओ, सॉरी नरेंद्र, अब नरेंद्र देखो सुनना, मजाक की बात है, नरेंद्र ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, एग्जांपल है भाई, और वो तो किसी का पता नहीं क्या होने वाला है, नरेंद्र ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, नरेंद्र लग गया एक इंश्योरेंस कंपनी में, और इसको बनाना एजेंट, इसको पॉलिसी नहीं बेचनी, बहुत अच्छी जॉब है इसकी, इसको पॉलिसी नहीं बेचनी, इसको बनाने के एचडीएफसी इंश्योरेंस का है, इसको बनाने एजेंट्स, जो एजेंट्स मार्केट में जाके क्या करेंगे, पॉलिसी बेचेंगे, इसके लिए इसको एजेंट तो बनाने हैं, वो कौन बनाएगा, आप खुद बनाओ। अब आपकी जॉब स्टार्ट हुई, ट्रेनिंग के मजे कर लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिली, सैलरी भी मिल रही है बराबर, कंपनी के लिए आज बताओ किस किस से डेली 10 से 15 लोगों से मिलना होगा आपको,
और डे के एंड में इसका रिटर्न रिपोर्ट आपको अपने बॉस को देना होगा। तो इसमें नरेंद्र क्या करेगा, कलर भाई तेरा नाम लिख रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहा हूँ, गलती से कॉल आ जाए कहना हाँ मैं तुझसे मिला था, तुझे एजेंट बनाने के लिए मैंने पूरा प्रोफाइल समझाया, एचडीएफसी क्या है, ये है वो है, गलत कह रहा है, ठीक है। अगली बार फिर दूसरा अरन करण वरण वरण उल्टे उल्टे नाम, समझ रहे हो? तो जो सेल्स के बंदे होते हैं वो ऐसा झूठ कब तक बोलेंगे भाई, और 10 नाम नहीं दिए तो बॉस कहेगा दिन भर किया क्या, तुम्हें हम सैलरी नहीं देंगे। सर ऐसे क्या कर रहे हो, सैलरी के लिए तो आ रहे हैं, ये मुद्दा होता है बेटा, समझ रहे हो? कितने छूटे ना, कितने लोगों से मिलोगे मार्केट में, कितने लोगों से मिलोगे, सर एजेंट बनना है क्या, सर एजेंट बनना है, बहुत पैसा कमाओगे, लोग कह रहे हैं चलो भैया चलो, लोग पॉलिसी कराते ही नहीं है, समझ रहे हो? ये होता है डीएसआर कॉर्पोरेट का धंधा नाम, डेली सेल्स रिपोर्ट, किन किन लोगों से, फिर इनमें से कितने लोगों ने यस किया, फिर झूठे झूठे नाम लिखते हैं, कईयों के ऐसे नंबर जो फोन आउट ऑफ कवरेज हो, मम्मी पापा के नाम कि आपका भी नाम हम XYZ से लिख रहे हैं, फोन आ जाना कंपनी से कह देना हाँ हम आपके पास मिलने हैं, ये हरकतें होती है। प्लीज इसलिए जो लोग अच्छी एजुकेशन नहीं करते उन्हें ऐसी जॉब करनी ही पड़ती है, मैं क्या करें, सरवाइव तो करना है ना, सही कह रहा हूं ना? चलिए तो डिफरेंस बता दिया मैंने, प्रॉफिट गेन एफडी वाला, कहां से कहां पे बात पहुंची, जल्दी से नेक्स्ट, डिफाइन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस, गलती से भी आप नहीं छोड़ सकते ये वर्ड, डिफाइन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस, वो खर्चा जो करंट ईयर से रिलेटेड था अगर हमने पैसा नहीं दिया वो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, लायबिलिटी है आपकी, ईयर एंड हो गया बट पूरा पैसा नहीं दिया, लायबिलिटी है, और अगर अगले साल का भी से नहीं दिया वो क्या है, प्रीपेड, प्रीपेड आपकी एसेट है। किसी को नहीं समझ में आता प्रीपेड कौन, बच्चों कहते हैं गारंटी के साथ समझाएंगे, 5000 रुपए ले आओ, डूबेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, इस कॉर्पोरेट वेल्थ की 5000 अभी से डिपॉजिट करो, कौन सा एक्सपेंस है, प्रीपेड, टोटल है जो सबको दे रही, ऐसे कैसे दे रहे सर, जी समझ, और ना समझ में आया तो जैसा कि फीस है, रिचार्ज कराते नहीं हो प्रीपेड। अच्छा देखो एक और कॉमर्स के बच्चों के साथ छोटा सा डिस्कशन, आप में से कितने बच्चों के पास घर में पोस्टपेड कनेक्शन है, सोचो व्हाट लग रहा है घर में पोस्टपेड, एक बार कराया था एक्सपीरियंस ना, बात खत्म, क्यों नहीं है पोस्टपेड की व्हाट लग गई, अब आप जा रहे हैं नया कनेक्शन है आपके घर में, इसकी प्रॉब्लम आ रही है, लोगे ना पोस्टपेड, मेरे जैसे इंसान तो ना भैया कल को गलती से बिल ज्यादा आता है, प्रीपेड ज्यादा अच्छा, हर दिन 1 GB 2 GB फ्री, पोस्टपेड वालों की क्या लगा दी व्हाट, जो वहां के एम्प्लॉय से बर्बाद, इससे और कोई काम नहीं, राइट? तो प्रीपेड रिचार्ज का मतलब ही क्या है, सर 3 मंथ्स का रिचार्ज कराया और 3 महीने तक आपकी क्या बन गई, एसेट, लेकिन ऐसा एग्जांपल आप अपने अकाउंट्स के रजिस्टर में नहीं दे सकते, क्योंकि इसका वैलिड एग्जांपल है द एक्सपेंस व्हिच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, which is related to next year but amount paid in current year, इसका रिवर्स, उससे पहले एक वर्ड define revenue, सर बहुत इजी है रेवेन्यू, तो बताओ इमेज बताओ, इमेज है ना आपका नाम, एक प्रैक्टिकल खड़े होने के साथ नहीं है क्या, आपसे मेरी क्लास में पनिशमेंट क्या हो जाएगा, वो पेरेंट जरूर कहते हैं सर ठोक दो हमारे बच्चों को भले, हम आपको पूरी अथॉरिटी दे रहे हैं, और हम मन कहते हैं समझे बात, हमने क्लास में बात करी मैं बस क्या से बहुत तो आपका करेगा 11th में आ चुके हैं, आपका करेगा आपके हाथों में, राइट, रेवेन्यू इज व्हाट बेटा, कहीं से भी गुड सेल करके या सर्विसेज प्रोवाइड करके जो हमें पैसा मिलता है वो क्या है हमारा रेवेन्यू, राइट? रेवेन्यू इज नॉट इनकम, प्लीज रेवेन्यू को अपनी इनकम मत मानना, आपकी मिठाई की दुकान है और आपने 50 लाख की पूरे साल में सेल की मिठाई, वो प्रॉफिट थोड़ी ना बेटा, वो रेवेन्यू है। कल अपने पेरेंट्स दुकान पे बैठे और 50 लाख रुपए कमा ली, पेरेंट्स इतने थप्पड़ मारेंगे ना कि तुम दुकान पे कभी नहीं बिकेगा, तुम नालायक हो, कॉमर्स लेके तुम इसको प्रॉफिट बोल रहे हो, ये रेवेन्यू है, क्योंकि मिठाइयां बनाने का पैसा भी लगा होगा जिसे हम क्या कहते हैं एक्सपेंस, समझ गए? यानी कि नेक्स्ट वर्ड आप बता सकते हो, अगर मैं आपसे कहूं डिफाइन इनकम, तो इनकम का एक छोटा सा फार्मूला है, फार्मूला क्या है बच्चों, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, बात कर रहा हूं इतनी सी बात है, गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड डेप्रिसिएशन कांसेप्ट,
क्या है आपके डेप्रिसिएशन डिफाइन करना चाहिए आपको, राइट। तो आप सब बता दीजिए, जैसे गेट 1 वॉल्यूम से क्या लगा डेप्रिसिएशन में, जो लगा है नॉन कैश एक्सपेंडिचर। आपके पास कोई अधिकार ही नहीं कि अगर आप डेट बोल रहे हैं तो आप कॉमर्स बोल रहे हैं, आप डेप्रिसिएशन नहीं बोल सकते। वैसे भी कोविड में बहुत से बच्चों के दिमाग में क्या है यार अच्छे खासे बच्चे थे, सच में ना ठीक से फ्रस्ट्रेटेड हो, पेरेंट्स भी हो गए, टीचर्स भी हो गए, राइट, फिक्स ही हो गए, सच में है। लेकिन पता नहीं कब पढ़ाई कैसे पढ़ाई कोशिश करते हैं कि समझने का थोड़ा बात इनकम और प्रॉफिट से उसमें कोई टेंशन, और कैसे निकलता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन की खास बात नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है क्योंकि इससे पैसे नहीं जाते। आपके घर पे जो गाड़ी है हर साल उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, लेकिन पैसे थोड़ी ना जाते हैं उससे, बस वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट डिफाइन accrued income and earned income. Define accrued income and, जैसे मेरा अभी काफी सारा पैसा स्कूल से मिलना मुझे बाकी है, my salary and all, तो मेरे लिए कौन सी इनकम है बताओ? The income which we have earned. earn क्या के ईडी लगा, income which we have earned, but money not yet received till the end of the year. वो पैसा, अरे ये सब 12th में लिखे, सब 11th 12th कहीं पे भी टपक जाएगा। बच्चा कहेगा, छोटे बच्चों वाली फीलिंग होती है ना, सर 10th में वो आगे नहीं आता, पहले वाला सिलेबस, ये जो पढ़ रहे हैं कहीं पे भी आ जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 100% आएगा। द इनकम व्हिच वी हैव, और वो पैसा जो हमने कमा लिया, लेकिन ईयर के एंड होने तक हमें कैश मिलेंगे, मिल जाएगा, अगले महीने मिल जाएगा, 2 महीने बाद मिल जाएगा, वो आपकी accrued income है asset। और earned income, अभी मैंने आपको बोला था स्कूल को 12th की 5000 फीस अभी से दे दो, आपके लिए कौन सा एक्सपेंस प्रीपेड, स्कूल के लिए वो कौन सी इनकम होगी, earned, वो पैसा जो हमने कमाया ही नहीं अगले साल का, लेकिन मिल कब गया, इस करंट ईयर में एडवांस। समझे बात? एक बात सोचो, गजेश ने मुझे बोला सर एक ही काम कर दो, मेरा प्रोडक्ट बेचो, मैं आपको 20,000 कमीशन दूंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, इसने मुझे 20,000 दे भी दी, लेकिन ईयर एंड होने तक वो काम पूरा 15,000 का काम, 15,000 का ही कमीशन बनता, 5,000 वापस मैंने कहा अगले साल लेके कराया इस तरह दो एडवांस। तो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस, मेरे लिए कौन सी इनकम, वो इनकम। देखो अर्न वर्ड आप सबने सुना होगा, EARNED, अर्न मतलब वो पैसा जो कमा ली, और ह्यूमन का क्या मतलब वो पैसा जो फिर भी एडवांस मिल गया, तो वो क्या बन गया आपके लिए, लायबिलिटी बन गई, लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट बैड डेट्स, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, सुनेंगे ना कभी, ये खाली हो गए साइंस को नहीं बेटा, कॉमर्स है। If you are capable to pay off your loans and liabilities, it means you are solvent. अगर आप अपने लोन पे करने में समर्थ हैं, कैपेबल हैं, आप सॉल्वेंट हैं, और नहीं है तो आप इनसॉल्वेंट। कौन सा इंपॉर्टेंट टर्म रह गया, एक मिनट रुकिए, ये तो एक मेडिसिन की तरह जो बच्चों को लेनी भी चाहिए, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। difference between debtors and bills receivable। मतलब बहुत शर्मनाक बात है अगर किसी बच्चे को ये बेसिक्स नहीं आता तो, सच में डिफरेंस बिटवीन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। और आपके पास दो ऑप्शन है बेटा, या तो वीडियो चेक करो, नहीं तो नोट्स में पढ़ लो, उसके बाद तीसरा ऑप्शन डाउट पूछ लो, व्हाट्सएप पे, तो हम क्या करें, डिफरेंस बिटवीन डेटर्स एंड